हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लॉटरी प्राइज़ के बारे में बताऊंगा कि कोई बंदा जब कोई लॉटरी की टिकट खरीदता है और मतलब उसके अंदर कितनी एक्साइटमेंट होती है कि वो लॉटरी जीतेगा, उसके पास काफ़ी पैसा आएगा और उसके वो सपने लेने शुरू कर देता है। तो इस सिचुएशन को मैं एक इसके पैराग्राफ के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे और उसका यूज करेंगे तो भविष्य में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं भी शुरुआत करता हूँ अभी अपने पैराग्राफ की। ये लॉटरी प्राइज यानी कि लॉटरी प्राइज क्या होता है कि हम कोई लॉटरी खरीदते हैं और उसका जो हमारा इनाम होता है उसके बारे में डिस्कस होगा। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर बताया गया कि एवरीबॉडी के लिए हर कोई यानी कि प्रत्येक व्यक्ति वांट्स मैंने चाहता है टू हैव ए लॉट ऑफ मनी कि उसके पास काफ़ी सारा पैसा हो। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म एवरीबॉडी यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है और वहाँ पर वांट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। अगर एक चीज़ के बारे में बात हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना होता है। और अगर दो वर्ब आती है किसी में तो दूसरी वर्ब से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। आई हैड आल्सो विश्ड फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। आई हैड आल्सो कि मैंने भी उम्मीद की थी, यानी कि विश्ड मैंने इच्छा की थी, फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। लार्ज सम ऑफ मनी क्या होता है कि मेरे पास भी काफ़ी सारा पैसा आए। आई यूज टू परचेज जहाँ भी यूज टू का प्रयोग होगा उसकी एक मॉडल्स है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक आदत के बारे में इसमें यहाँ पर बताया गया है। आई यूज टू परचेज यानी कि वो लॉटरी खरीद यानी कि वो टिकट खरीदता रहता, लॉटरी टिकट। आमतौर पर वो जब भी कोई लॉटरी लगती थी तो उस टिकटें जरूर खरीदता था। एंड प्रेड टू गॉड और वो भगवान से उम्मीद करता था, प्रार्थना करता था। टू ग्रांट मी द फेवर ऑफ ए लॉटरी कि जब भी कोई लॉटरी निकले तो भगवान मेरी मदद करे, मेरे पक्ष में, मतलब मेरी लॉटरी लग जाए। लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने या पिछले महीने की बात है। आई परचेज्ड ए टिकट ऑफ द मणिपुर स्टेट लॉटरी। परचेज्ड यानी कि मैंने खरीदी, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस वो वाक्य है। और इसमें जब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। इसका विशेष ध्यान आपने रखना है जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें। ए टिकट ऑफ द मणिपुर स्टेट लॉटरी कि मैंने मणिपुर स्टेट लॉटरी जो एक स्टेट है हमारी, तो उसकी उन्होंने एक टिकट खरीदी। एज यूजल का मतलब कि आमतौर पर, हमेशा की तरह। आफ्टर परचेजिंग द टिकट, आफ्टर परचेजिंग देखो यहाँ पर प्रपोजिशन आई हुई है और उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। इसका विशेष ध्यान रखें जब आप राइटिंग कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं। आफ्टर परचेजिंग द टिकट यानी कि टिकट खरीदने के बाद। आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ विनिंग लॉटरी। आई स्टार्टेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आई स्टार्टेड ड्रीमिंग मैंने मतलब शुरू कर दिया क्या, सपने लेने। विनिंग द लॉटरी कि मैं लॉटरी जीत जाऊंगा। देखो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, मैंने पहले बताया इसके अंदर कि जब भी कोई प्रपोजिशन हो उसके बाद अगर कोई भी वर्ब लगाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाए। द लॉटरी। माई फ्रेंड मोहन यानी कि उनका एक दोस्त है कि मेरा दोस्त मोहन। टू मैंने भी हैड परचेज ए टिकट यानी उसने भी एक टिकट खरीदी थी। सेम है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। एंड हिज नंबर वॉज नेक्स्ट टू द नंबर ऑफ माई टिकट और उनकी जो लॉटरी की संख्या थी वो मेरी संख्या से बिल्कुल ही अगली थी, उनका नंबर मेरी टिकट से अगला ही नंबर था। आफ्टर 2 डेज यानी कि 2 दिन के बाद। मोहन केम टू माई होम यानी कि मोहन केम सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, सेम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। मोहन केम टू माई होम मोहन मेरे घर पर आया। एंड मैंने और टोल्ड मी और उसने मुझे बताया, सेम पास्ट में चल रहा है सब कुछ। दैट कि आई हैड वोन द लॉटरी कि आपने लॉटरी जीत ली थी, कि आपकी लॉटरी लग गई थी। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया यानी उसके दोस्त ने बताया। दैट कि ही हिमसेल्फ सीन माई टिकट कि उसने मेरी टिकट को देखा था, टिकट नंबर को, टिकट संख्या को। इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्र में कि उन्होंने एक अखबार देखा था, उस अखबार के अंदर उन्होंने मेरे नंबर को देखा था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स यानी कि उन मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि आपकी लॉटरी लग गई है, मैं और उन्होंने बोला था कि मैंने न्यूज़पेपर में इसको देखा है। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स
मुझे अपने कानों पर विश्वास मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था। यहाँ पर कुड का प्रयोग कैन की सेकंड फॉर्म होती है जो कुड। तो हमेशा अगर हम किसी भी मॉडल्स के बाद अगर वर्ब का प्रयोग करें तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ठीक मॉडल्स के बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग होगा। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था, पास्ट में है ये। माई ड्रीम हैड एट लास्ट कम ट्रू, यानी कि मेरा जो सपना था वो साकार हो गया था। वेरी सून, जल्दी ही। द न्यूज़ स्प्रेड अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, जल्दी ही न्यूज़ मैंने ये खबर, स्प्रेड मैंने फैल गई। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेम फॉर्म रहती है इनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब स्प्रेड की अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, यानी उनके सभी दोस्तों के अंदर ये खबर फैल गई थी। दे सराउंडेड मी, दे मैंने उन्होंने, उसके दोस्तों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। सेकंड फॉर्म है एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और उन्होंने मुझे बधाई दी। दे आस्क्ड मी, उसके दोस्तों ने उससे पूछा या कहा। फॉर ए पार्टी, मतलब एक पार्टी देने के लिए। एंड फोर्सिबली टूक मी टू रेस्टोरेंट, और मतलब उसको फोर्सिबली मतलब जानबूझकर उसको वो एक रेस्टोरेंट के अंदर उसको ले गए, एक रेस्तरा के अंदर ले गए। आई वॉज मेड टू स्पेंड मोर देन 100 रुपीज़, आई वॉज मेड टू स्पेंड, और वहाँ पर उन्होंने उसके 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करवा दिए। आप आफ्टर द पार्टी, यानी कि पार्टी के बाद। आई आस्क्ड मोहन, मैंने मोहन से पूछा। टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए। द न्यूज़पेपर, अखबार को। एज, क्योंकि। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर, मैं पक्का करना चाहता था। आई हैड वोन द प्राइज, कि मैंने इनाम जीत लिया था। व्हेन आई लुक्ड एट द रिजल्ट, जब मैंने परिणाम को देखा। यहाँ पर सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड, यहाँ पर पैसिव फॉर्म है, जहाँ पर वॉज वर आए और उसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म आए तो वो थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव फॉर्म होती है। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड, मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। नो डाउट, निसंदेह। आई हैड वन द लॉटरी, निसंदेह मैंने लॉटरी तो जीत ली थी। बट इट वॉज द 10th प्राइज ऑफ 20 रुपीज़ ओनली, मगर ये इट वॉज द 10th प्राइज, मगर यह 10वां इनाम था। ऑफ 20 रुपीज़ ओनली, यानी कि 20 रुपये की लॉटरी मैंने जीती थी। ये 20 रुपये का मेरा सिर्फ 10वां इनाम था, मेरा पहला इनाम नहीं आया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे देते रहेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी होती रहे और आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।